गोगामेडी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो सर्व समाज के लिए हमेशा जो तत्पर रहते थे। ये सारे 24 घंटे के अंदर पूरा चैनल जो भी लोग जुड़े हुए हैं सारे के सारे सामने लिया है, और अगर नहीं हो पाता है प्रशासन ये ऐलान करे कि हम नहीं संभाल सकते हैं, फिर हमें छुट्टी दे के देखो हम लोग सड़कों पे उतर के, छोड़ो आप घरों से क्या पाकिस्तान से ढूंढ के लिया हुए, क्या बात कर रहे हैं आप। हमारी एक ही मांग है मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की तरफ से कि उनका इनकाउंटर हो और इसी समय हो। ऐसा है कि SIT गठित करके न्यायाधीश की अध्यक्षता में, क्योंकि कोर्ट मेरे कहने से कोई सजा देगी नहीं। और पुलिस प्रशासन को तो, राजस्थान का पुलिस प्रशासन को तो बिल्कुल जंग लग चुका है। कड़ी से कड़ी नहीं मिलेगी तब तक ये सर्व समाज शांत नहीं बैठेगा। मैं भी मांग करता हूँ, जिस तरह उनकी धोखे से हत्या कर दी गई, उन्होंने आज से 5 महीने पहले भी उन्होंने सुरक्षा मांगी थी। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। इस वक्त हम खड़े हैं जिला कलेक्टर के बाहर और यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे तो लोगों का हुजूम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हुजूम है करनी सेना से जुड़े लोगों का, ये हुजूम है राजपूत समाज का, ये हुजूम है सर्व समाज का और हर एक आक्रोशित युवा का जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से क्षुब्ध है। यहाँ पर मौजूद हर एक युवा जो है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जो श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी निर्मम हत्या के विरोध में यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और हर कोई यहाँ मौजूद हर कोई एक जो है वो उनकी हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, न्याय को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कई सारी शिकायतों को लेकर के यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त आप देखेंगे तो वहाँ पे लोग भी आपको आक्रोशित नजर आएंगे और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम हमेशा प्रशासन को सपोर्ट करते हैं, हम हमेशा एक ऐसी कौम है जो शासन प्रशासन को सपोर्ट करते आए हैं, शांति बनाए रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर हमारे साथ इस तरह की या हमारे किसी अध्यक्ष के साथ हमारे किसी सदस्य की इस तरह से निर्मम हत्या हो जाना, उसके घर में घुस करके गोली मार करके उसकी हत्या कर देना, तो ये जो है राजपूत समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ मौजूद हर एक युवा सिर्फ राजपूत समाज से है, सर्व समाज यहाँ पर जुटा है, हर कोई यहाँ पर न्याय की मांग कर रहा है और न्याय से भी बढ़ करके सीधा यूपी के एनकाउंटर मॉडल को यहाँ पर लागू करने की बात कर रहे हैं, सीधा एनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस व्यवस्था जो है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो बंदोबस्त है पुलिस का वो भी यहाँ पे लगातार मुस्तैदी से संभाला जा रहा है। पब्लिक जो है, जितने भी लोग यहाँ पर है, ज्ञापन देते रहेंगे क्या, यही काम करते रहेंगे? क्यों ऐसा होता है? कैसे हिम्मत हो जाती है इन लोगों की? कुछ न कुछ है। ये सारे 24 घंटे के अंदर पूरा चैनल जो भी लोग जुड़े हुए हैं सारे के सारे सामने लिया है, और अगर नहीं हो पाता है तो आप प्रशासन ये ऐलान करे कि हम नहीं संभाल सकते हैं, फिर हमें छुट्टी दे के देखो हम लोग सड़कों पे उतर के, छोड़ो आप घरों से क्या पाकिस्तान से ढूंढ के लिया हुए, क्या बात कर रहे हैं आप? ये गलत बात है। संयम की परीक्षा ली जा रही है, ऐसे कैसे गोली मार सकते हैं? ऐसे कानून क्या लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए नहीं है क्या? उनको डर नहीं है क्या? कैसे वो कर देते हैं? हमारे लिए क्या लॉ एंड ऑर्डर? हम संयम में रहे, कब तक रहे? आपसे नहीं समझता है, लॉ एंड ऑर्डर को फेल करो, हमें सौंपो, हम करेंगे। जान की बाजी लगानी है, पहले मैं लगाऊंगा, बाकी सब बाद में लगाएंगे। क्या बात करो, खून खुलता है, सारी रात नींद नहीं आई, कैसे गोली चला लेते? टिंडोरी टेमसी हनबीजे छोटे छोटे साले तमंचे लेके आगे, मजाक समझ रखी उन्होंने क्या? लॉ एंड ऑर्डर को यदि वो लोग नहीं समझते हैं, हम कब तक समझेंगे लॉ एंड ऑर्डर को? हम संयम में रह रहे, हमारे हदों को पार नहीं करे, हमारे संयम की परीक्षा ना ले। हम ये चाह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर चारा चैनल, और यही लोग नहीं, सिर्फ यही लोग नहीं, सारे के सारे जितने भी गैंगवार करते हैं, जितने भी जितने गुंडे बनवास है, उनको ढूंढे। और अगर यदि मैं मानता हूँ कि राजस्थान में सरकार बनी है, यूपी के तर्ज पे टिट फॉर टैट चालू कर दे, तभी जाके होगा। हमें फांसी नहीं चाहिए। कौन सी फांसी होती है? बिरयानी खिलाई जाती है? नहीं, टिट फॉर टैट, तभी कानून को लोग समझेंगे, तभी लोगों का कानून में का भय बनेगा। बाकी ये मजाक है, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा सीधा एनकाउंटर, टिट फॉर टैट। और सबको सब पता है, चोर साहूकार गैंगवार कहाँ से हो रही है, कहाँ छुपे, कहाँ बैठे, कौन कराते, कैसे कराते, सब पता है। तो ढूंढ के निकालो, सलाह को पीछे डालो, और जो सीधा बनवास ऐसा कर रहा है उसको टिट फॉर टैट गोली मार दो। आप सीधी यूपी की तरह मारो, यूपी की तरह गोली मारो, यूपी की तरह मारा जाए उनको सबको। तो मुझे भी गोली मारो, दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर फेल है, उनको भय नहीं है, उनको कानून का डर ही नहीं है, और हम कानून कायदे में रह रहे, कब तक रह रहे? मजाक समझ ली। मैं इसे आजाद भारत नहीं समझ सकता हूँ, मैं इसे स्वतंत्र नहीं समझ सकता हूँ। राज की आवश्यकता है, अब योगी राज लगाओ। गलत बात चाहिए हमको योगी राज जैसा योगी चाहिए, बालकनाथ मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वसुंधरा हमको नहीं चाहिए, वसुंधरा हमको नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री बालकनाथ चाहिए।
सर आज पूरा राजपूत समाज यहाँ पर इकट्ठा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के ऊपर ये पूरा आक्रोश है, क्या कहना है आपका? इससे बुरी कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती है। और गोगामेडी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो सर्व समाज के लिए हमेशा जो तत्पर रहते थे, न केवल राजपूत समाज के नेता थे बल्कि सर्व समाज के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब इसमें जो जिन्होंने ये कुकृत्य किया है वो तो जिम्मेदार है ही हैं, परंतु इसके अलावा प्रशासन जो है वो भी उतनी बराबर उतना ही जिम्मेदार है। क्योंकि आज प्रशासन की हालत ये दे दी है कि वो पिछले 2 साल से गुहार कर रहा था कि मुझे सुरक्षा दो, मुझे सुरक्षा दो। इन नेताओं को जिनके कोई खतरा नहीं है इनको सुरक्षाएं दी जाती है, उस बेचारे जो गुहार कर रहा था उसको कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। और पुलिस प्रशासन को तो, राजस्थान का पुलिस प्रशासन को तो बिल्कुल जंग लग चुका है। आप उसके कोई भी आप FIR दर्ज करवाने जाओ तो उसकी जो है जब तक उसके एक जोड़ी जूते नहीं फट जाए या किसी नेता से सिफारिश नहीं करावे ये FIR तक दर्ज नहीं करते हैं। कांग्रेस सरकार की बात है। और अगर FIR दर्ज भी हो गई है तो आज आप प्रशासन से पूछिए, पुलिस प्रशासन से पूछिए, 5-5, 7-7 साल जो उस बीजेपी राज में जो FIR दर्ज हुई है वो आज तक निस्तारित नहीं हुई है। तो ये कोई काम करते ही नहीं है। और इसलिए मेरा तो ये है कि सब वो उनको तो पकड़ा ही जाए। इसके अलावा जो ये पुलिस प्रशासन में जहाँ उन्होंने एप्लीकेशन दी है उनको सबसे पहले जो है उनको निलंबित किया जाए, उनकी जांच किया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त करना तो बर्खास्त करे और कंपल्सरी रिटायरमेंट देना हो तो दिया है। पर ये पुलिस यूपी में भी तो पुलिस है और यहाँ की जो पुलिस है इस पुलिस को हो किया गया है। प्रशासन क्या बीजेपी आवे, कांग्रेस आवे, कौन खड़े रहे वहाँ पे? तो करने वाले तो यही है। जब तक इनको टाइट नहीं करोगे ये कुछ नहीं करेंगे। इसी के साथ है तो इन पुलिस अधिकारियों को भी सजा दी जाए। नवनिर्वाचित विधायक साहब ताराचंद जी जैन हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। सर ऐसा है कि जिस तरह से कल जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो हत्या हुई उसमें षड्यंत्र है। षड्यंत्र के दो विषय जांच के हैं। पहला तो 2 जो सुरक्षा कर्मी थे वो छुट्टी पे थे। दूसरी, पिछले कई महीनों से उन्होंने सुरक्षा की मांग की, जो कैटेगरी में सुरक्षा थी उसको अप करने की बात कही, उसको माना नहीं गया। इसमें निश्चित रूप से सरकार को SIT गठित करनी चाहिए, न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई जांच कमेटी गठित करके और उन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले। और दूसरी बात, जैसा कि जनता की मांग है कि क्या होनी चाहिए, आप ये बताओ। ऐसा है, सबूत सब सामने हैं। ऐसा है, देखो बात तो सुनो, ऐसा है कि SIT गठित करके न्यायाधीश की अध्यक्षता में, क्योंकि कोर्ट मेरे कहने से कोई सजा देगी नहीं, सबूतों के आधार पर ही देगी। और जनता कह रही है कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए। सरकार निरंतर प्रयत्नशील है कि 2 दिन के अंदर सरकार चाहती है कि कड़क से कड़क मुख्यमंत्री आए, वो निर्णय ले सके, सख्त ले सके। इसी से ये विलम्ब हो रहा है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा हमारे साथ मौजूद है। सर एक्सक्यूज मी सर, जनता के बीच में रहने वाले विधायक आप हैं। इस वक्त जो आक्रोश राजपूत समाज के मन में है, हर एक जनमानस के मन में है, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर आपका क्या कहना है? किस तरह से सजा के प्रावधान किए जाएंगे, उसमें किस तरह से आप लोग हेल्प कर सकेंगे और क्या रहेगा? हेल्प तो आप देख रहे हो, आज इतना शांतिपूर्वक जो ये बंद का आह्वान किया और स्वतः ही सर्व समाज ने इस हत्या का निंदा की। और जब तक ऐसे हत्यारों को सजा कड़ी से कड़ी नहीं मिलेगी तब तक ये सर्व समाज शांत नहीं बैठेगा। मैं भी मांग करता हूं कि ऐसे गैंगवार एनकाउंटर का जो ये नहीं होगा, तो सफाया नहीं होगा, तब तक ये और ऐसी घटना होती रहेगी। इसलिए ऐसे आदमियों के साथ में तो ऐसा ही वो बर्ताव होना चाहिए जो वास्तव में ऐसे समाज सेवक करने वाले आदमी को घर में जाकर ऐसा हत्या की। और वो जो पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर कैसे बैठे, अगर वो छुट्टी गए तो उनके बदले में दूसरा जो गार्ड क्यों नहीं लगाया, ये प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे गैंगवार को
जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो दोबारा ऐसा और कांड होता रहेगा। इसलिए इसके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए तुरंत प्रभाव से इनको कड़ी सजा देकर इसको न्याय दे। अभी जो ज्ञापन दिए हैं, क्या आगे से क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके हत्यारों के पीछे 20 टीमें लगी हुई है, तुरंत प्रभाव से इनको गिरफ्तार करके और जल्दी से जल्दी कठोर से कठोर सजाएं उनको मिलेगी, ऐसा आश्वासन हमें दिया। गोली का जवाब गोली से जिसने भी सोशल मीडिया पे यह जिम्मेदारी ली दी है कि हमने किया है, तो करनी सैनिक संकल्प ले कि 12 दिन महीने जनी जिम्मेदारी ली दी है। वनडे करे भी लाश बिछेगा, जनी भी जो भी सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी ले दो कि हमने तो बिना वटे लाश बिछेगा, या तय है करनी सैनिक। हिंदुत्व नहीं एकतावाद है, कोई भी बात नहीं बर्दाश्त करेगा, सर्व समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। जी गोगामणि जी सिर्फ राजपूत समाज के लिए ही काम नहीं करते थे, बल्कि सर्व समाज के लिए, हर हिंदुओं के लिए काम करते थे। अगर उनकी इस तरह से हत्या हो जाए तो आम आदमी का क्या। और इस तरह जो गैंगवार हो रही है और आके वो खुद जिम्मेदारी ले रहे कि हमने मारे, तो इनके लिए कोई प्रणाली नहीं लगनी चाहिए और डायरेक्ट एनकाउंटर होना चाहिए। तभी ये लोग आतंकवाद को ख़त्म करना, तो आतंकवाद के हिसाब से ही होगा। लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से आप चला रहे हो लचीला, तो ये नहीं चलेगा। अभी आप जो देख रहे हैं, ये लाखों की संख्या में पब्लिक है। ये उदयपुर का आप नज़ारा देख लो। ये जनमानस की, एक आम जनमानस की यही भावना है कि उनका गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। ये आम जनता की जनमानस की आवाज़ है। मेरी भावना नहीं बता रहा हूँ, मैं आम जनमानस का यही सोचा है कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए। 24 घंटे में एनकाउंटर नहीं हुआ तो राजस्थान सुलझ सकता है। अंदर से ये इंफॉर्मेशन मिला कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में। इस तरह घर में अगर एक हमारे समाज का नेता सुरक्षित नहीं है तो आम रोड पर हमारे समाज का कौन आदमी, आम लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसका तुरंत प्रभाव से योगी मॉडल लागू होना चाहिए राजस्थान में। अगर आप ये लचीला ढीलापन अगर चलता रहेगा तो इसका कोई कुछ नहीं होना है। 4 दिन में सब ठंडे पड़ जाएंगे, वापस अपराधी हावी हो जाएंगे। हमारा यही कहना है, सर्व समाज और सर्व समाज के 36 कौम का कहना यही है कि उनका जवाब एनकाउंटर से देना चाहिए। जैसे तेलंगाना में हुआ, जैसे यूपी में होता है, वैसे ही होना चाहिए। तब जाके कानून व्यवस्था सुधर सकती है और लोकतंत्र में लोगों का भरोसा रहेगा। वरना आप कोई गुंजाइश नहीं है लोकतंत्र में, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। या तो राम राज्य लाओ, या तो राम राज्य लाना चाहिए। मैं सर्व समाज से हूँ, सुल्तानी सेना से। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और करनी सेना की तरफ से आज आह्वान किया गया है। संपूर्ण मेवाड़ के हर जिले में, हर तहसील में आज बंद है और हमारी एक ही मांग है मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की तरफ से कि उनका इनकाउंटर हो और इसी समय हो। इसके अलावा कोई मंजूर नहीं। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के साथ छत्तीसी समाज साथ खड़ा है और इनकाउंटर के अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। एक ही मांग है, इनकाउंटर हो। जय महाराणा प्रताप की। मैं सर्व समाज ओबीसी की तरफ से ये निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार और पुलिस प्रशासन से, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, लॉरेंस गैंग। 5 साल से लगभग पूरे देश में तहलका मचा रखा है। भारत सरकार स्तर पे केंद्रीय गृह मंत्री एक ऐसी एटीएस का निर्माण करे, ये जड़ मूल से समाप्त करे। इन सभी के, इनके गैंग के सभी सदस्यों का इनकाउंटर हो और उनको अपराध मुक्त भारत हो, ऐसा ही मेरा निवेदन है। सर क्या कहेंगे इस पर? जो देखिए, वो सर्व सनातनी थे, सभी हिंदू भाइयों के लिए थे। इसलिए उनकी, हमारी तो एक ही मांग है, उनको गिरफ्तार करके उनका तुरंत एनकाउंटर किया जाए। यही हमें सब सनातनियों की मांग है।
सर्व समाज की मांग है। लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। हमारे समाज के सुप्रीमो थे वो, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इस भारत का बहुत बड़ा संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो। जब उनकी सेफ्टी को लेके प्रशासन इतना एक्टिव नहीं है तो एक आम आदमी जो सनातन की आवाज़ को प्रखर कर रहा है, जो हिंदुत्व की आवाज़ के लिए बात कर रहा है, उनके कितने दुश्मन खड़े हो जाएंगे। जब उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन के ऊपर। हमारी सबसे पहले सरकार से यही मांग है, ये पता किया जाए कि प्रशासन से जब उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि वो हमेशा समाज की आवाज़ को प्रखर करते थे। तो सबसे बड़ा सवालिया चिन्ह सरकार पे यही लगा कि आपने आखिरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं करी। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और यूपी की तर्ज पे योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल है, उसी मॉडल की तर्ज पे राजस्थान सरकार 24 घंटे के अंदर उनका इनकाउंटर करे, यही हमारे सर्व समाज की मांग है। और ये सर्व समाज की मांग है, अकेले राजपूत समाज की बात नहीं है। सुखदेव सिंह जी सर्व समाज की बात करते थे, ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक राजपूत समाज ये मांग कर रहा है। 24 घंटे के अंदर उस आदमी का एनकाउंटर होना चाहिए जिसने ये पिस्तौलें लेके उनके सीने के अंदर गोली मार दी। साला अगर हिम्मत होता तो सामने से लड़ता, वो भी बताते कि राजपूत क्या चीज है। पीठ पीछे वार करते हैं साले। 24 घंटे के अंदर उनके एनकाउंटर की मांग करते हैं हम। करनी सेना, करनी सेना। सर्वप्रथम मैं उस पुण्य आत्मा को सादर सर्व समाज की ओर से सादर नमन करता हूँ। ऐसा घिनौना कुकृत्य जिन दरिंदों ने किया है, उनको पुलिस मुठभेड़ में तुरंत मारा जाना चाहिए। और सर्व समाज आप देख रहे हैं आज किस हजारों की संख्या में आज उस महान पुण्य आत्मा के लिए यहाँ जुटा है। हम पुलिस प्रशासन की भी इसमें मिलीजुली साजिश है, क्योंकि कई लंबे समय से वो सुरक्षा की मांग कर रहे थे, पर डीजी ने इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया। तो डीजी को भी इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और सरकार से हम इन दरिंदों के इस मुठभेड़ में तुरंत मुठभेड़ में मारा जाए इन सबको। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कहने का ये है कि जो आज दिन तक हुआ है, पहले भी इस तरह के कांड हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, और इस तरह से इन गुंडों के हौसले बुलंद हैं। और हम वसुंधरा कुछ जी को नहीं चाह रहे हैं राजस्थान में, हम चाह रहे हैं योगी मॉडल। आपको लगता है वसुंधरा जी वसुंधरा राजे कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती वो वसुंधरा राजे कुछ नहीं कर सकती है। कारण यह है कि उसने किसी का काम नहीं किया है, किसी का काम नहीं किया, किसी की सुनती नहीं है वो। हमारे को चाहिए योगी मॉडल, चाहिए जो तुरंत एक्शन ले, तुरंत बुलडोजर चलावे, तुरंत एनकाउंटर करे। ऐसे लोगों की आवश्यकता। मैडम पिछले साल हमारी केसरिया महापंचायत हुई थी जयपुर में, उसमें उन्होंने सुरक्षा के लिए मांग की थी, सुरक्षा दी नहीं गई। एटीएस और उन्होंने 14 मार्च को एटीएस ने डीजी जयपुर और आईजी को लेटर भेजा था कि बठिंडा में जो जेल में बंद है वो उनकी हत्या कर सकता है। आईजी ने कोई कार्रवाई नहीं की, डीजीपी ने उस लेटर का कोई लिया नहीं। तो हम चाहते हैं पहले डीजीपी आईजी सस्पेंड हो, और घर में घुस के इस तरीके से हत्या करना बड़ा निर्मम है। समाज के हमारे मेन नेता थे वो गौ हत्या और उसके लिए वो काफ़ी टाइम से कानून बनाने की भी मांग कर रहे थे। तो डीजीपी आईजी 14 मार्च को लेटर लिखा है कि बठिंडा जेल में इनकी मारने की प्लानिंग चल रही है। उस लेटर को अभी लेटर भी आया हमारे पास, तो आईजी जो डीजी है और आईजी है उसको पहले सस्पेंड किया जाए। ये हमारी आगे की क्या रणनीति है? और मैडम एक चीज ये है, एनकाउंटर की तो हमारी मांग है। एनकाउंटर से पहले ये आचार संहिता हटते ही ये जो आचार संहिता हटते ही ये घटना हुई है, तो मैडम इसका राजनीतिक पर्दाफाश भी किया जाए, उसके बाद एनकाउंटर किया जाए। सर एक बात सुनना मैडम, एक मिनट मैडम, एक विशेष घटना सुनो आप आज की रैली की। सीए साहब इधर बताओ प्लीज। आज का जो बंद था शांतिपूर्वक था, हमने पूरी कोशिश की कि शांतिपूर्वक ढंग से बंद हो। ये हमारे एक करणी सैनिक है फूल सिंह जी मीणा का, उनकी गाड़ी के पीछे पोस्टर लगा हुआ था। एक कांस्टेबल है प्रभात सिंह जी, राकेश गुजर, हमारे पास फोटो वीडियो। अभी तत्काल सस्पेंड, 1 मिनट के अंदर सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए हमको। उसने गाड़ी से कहाँ छोड़ा है और क्या बोला, तुम्हारी सरकार आ गई है, तुम दादागिरी करोगे। मैडम श्री राजपूत करनी सर्व समाज की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। श्री राजपूत करनी सेना का संपर्क प्रभारी डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत मीडिया के माध्यम से निवेदन कर रहा है, मुझे टाइम देखने दो आप। 12:55 हो रहे हैं, 15 मिनट के या 20 मिनट के अंदर राकेश गुजर जो कांस्टेबल है, जिन्होंने हमारे करनी सेना के जिला अध्यक्ष थे पूर्व, इनका
कांच पड़ा गाड़ी का, अगर तत्काल प्रभाव सस्पेंड नहीं किया माहौल खराब हो जाएगा। अभी क्या आप लोग कुछ वीडियो बताओ, वीडियो बताओ, कुछ वीडियो बताओ, फोटो 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 एक मिनट आप जूम करो इसको। एक हम लोग गाड़ी में रैली में आ रहे थे, पीछे कोई ये राकेश गुजर कांस्टेबल है। हम नहीं चाहते किसी पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन जिस तरह से इसने बेहुदा हरकत की है, गाड़ी का फोटो भी है, इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, एमएलए साहब का पीछे पोस्टर लगा हुआ था, उसने वर्दी में और जो साधन दिया हुआ था लठ, उसी लठ से इनके गाड़ी कांच पड़ा और उनको क्या बोला उतार के तुम्हारी सरकार तुम दादागिरी करोगे क्या। प्रशासन का हम सुबह से लेकर सपोर्ट कर रहे हैं और आप इस तरह से करोगे। एसपी साहब से नम्र निवेदन है, हम करणी सेनी के शांतिप्रिय कौम है, आधे घंटे के अंदर अगर इस कांस्टेबल का राकेश गुजर का सस्पेंशन ऑर्डर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आता है माहौल खराब हो जाएगा। ये आंदोलन दूसरी दिशा में चला जाएगा, उग्र हो जाएगा, दूसरी दिशा में चला जाएगा। ये देखिए आप, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे पास फुटेज है। ये प्रशासन को हम सुबह से कोऑपरेट कर रहे हैं, अभी 8 बजे से हम कोऑपरेट कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कलेक्ट्री के बाहर खड़े हुए हैं हम। गाड़ी का फोटो का गाड़ी का फोटो जबकि इतना शांति, इतनी पहली बार गाड़ी का फोटो साथ दिया है कलेक्ट्री के बाहर हम शांतिपूर्ण, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, आप खुद कई सालों से कवरेज कर रहे हैं उदयपुर को, इतना शांतिपूर्ण ढंग से, इतने युवा आदि से शांतिपूर्ण ढंग से ऐसा हुआ कोई आंदोलन? कितनी कोशिश की होगी हमारे सभी करणी सेना के पदाधिकारियों ने, आम सर्व समाज के 36 कौम के लोगों ने, और इस तरह से अगर घटना बेहूदी हरकत की जाती है तो कौन सहन करेगा ये बताइए आप। और गाड़ी का कांच फोड़ और खुद पुलिस वाला और क्या कह रहा है तुम्हारी सरकार आ गई, तो इसमें सरकार की कौन सी बात है। इसलिए आपसे निवेदन है, इसका हम पुलिस प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया है। पुलिस प्रशासन एसपी महोदय हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार अभी सफल बनाया कार्यक्रम। सभी सीआई, सभी जोनल अधिकारी, डीवाईएसपी, डिप्टी जितने भी अधिकारी है, सबने कंधे से कंधा मिलाकर इस जो उग्र आंदोलन था उसको बिल्कुल शांतिपूर्ण से कराया। लेकिन ये जो घटना है वो हमारे कहीं कुठाराघात यहाँ पहुँचती है। हम करणी सेनी के अंगुली खड़ी करते हैं तो उदयपुर बंद हो जाता है, अंगुली खड़ी करते हैं हिंदुस्तान बंद हो जाता है। सर्व समाज की तरफ से हम निवेदन कर रहा हूँ, राकेश गुजर कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अभी जो ये कल गोगामेडी साहब की जो निर्मम हत्या हुई है उसका आप आक्रोश देख सकते हैं। जैसे एक बाइट में आपने देखा था, सुखदेव सिंह गोगामेडी को पूछा गया था कि आपको अगर मार दिया गया, गोगामेडी ने ये बोला था कि अगर मेरे को मार दिया है, एक गोगामेडी मारोगे तो मैं 500 गोगामेडी हर घर से निकलेगा। जो 500 नहीं, आज देखो लाखों की तादाद में गोगामेडी निकला है। और ये जन आक्रोश है, गोली का बदला गोली से। हमें योगी का इंसाफ चाहिए राजस्थान के अंदर, ताकि क्या है कि जो हत्यारे हमारे गोगामेडी साहब को जिस धोखे से मारा है उनको उसी तरह से एनकाउंटर कर दिया जाए, जहाँ पे मिले वहाँ पे। यही हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से। और प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि ये बार बार हत्या होती रहेगी, हम सड़कों पे कब तक निकलेंगे। इसलिए हमें न्याय चाहिए, एनकाउंटर उनका ऑन द स्पॉट होना चाहिए। हमारे गोगामेडी जी 36 कौम के लिए लड़ते थे, आवाज़ उठाते थे, और वो कोई भी किसी भी गैंग वार में शामिल नहीं थे। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। जिस तरह उनकी धोखे से हत्या कर दी गई, उन्होंने आज से 5 महीने पहले भी उन्होंने सुरक्षा मांगी थी कि हमें सुरक्षा दी जाए, मुझे मेरी जान से खतरा है। तो ये अशोक गहलोत ने क्यों नहीं दी उनको, जबकि वो सुरक्षा देनी चाहिए थी, तो आज हमारे साथ ये हादसा नहीं होता। कब तक क्षत्रिय ये करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उसको फांसी दो, एनकाउंटर करो, नहीं तो फिर जिस जेल में होगा ये सारी पब्लिक कुछ करेगी और उसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा और सरकार होगी। बीजेपी जो भी सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री, उनसे मांग कर रहे हैं कि इसका एनकाउंटर होना चाहिए। सुखदेव सिंह दादा जिंदाबाद। क्या कहना है आपको, क्या कहना है? आदरणीय राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष हमारे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जो हत्या हुई है उसके लिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। जो आतंकवादी बाहर से आते हैं और वो मिलते हैं, मिलने के बहाने उनके पास जाते हैं, वो उनको क्यों बुला रहे थे? उन्होंने देखा कि भाई अपने कोई मिलने वाले आए, इस आधार पे वो अंदर इंटर होते हैं, फिर वो बैठते हैं, फिर धोखे से उनके साथ वो वार करते हैं। तो ये कितनी बड़ी अन्याय की बात है। मैं आदरणीय जनता और आदरणीय पूरी राजस्थान सरकार से मेरा एक निवेदन है कि ऐसे अत्याचारों को कौन नहीं रोक सकता है।
सब अगर जनता और सरकार चाहती है तो 1 सेकंड में ये सारे अत्याचार रुक सकते हैं, और अच्छी तरह से रोकने का प्रतिबंध लगाएं तो रुक सकते हैं, क्यों नहीं रुक सकते। इसलिए आज अगर ऐसा नहीं होता तो कितना अन्याय की बात। जब वो पहले से कह रहे 4 महीने पहले कि हमें सहायता दो, आप सिक्योरिटी दो, ये दो, तो क्यों नहीं, किस कारण। तो मेरा ये निवेदन है, सरकार चाहे शपथ ग्रहण कोई भी करे, मुख्यमंत्री, मेरे को उनसे निवेदन है पहले उन हत्यारों का एनकाउंटर हो, उसके बाद ही ये लोग अपना शपथ ग्रहण करें। ये मेरा निवेदन है। और ऐसी दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है जो नहीं रुक सकती है, वो डेफिनेटली रुक सकती है। इसके लिए आपको मजबूत रहना पड़ता है। जैसे आज कितनी जनता मजबूत है, उसी तरह से आज अगर ये प्रशासन मजबूत होता तो आज ये कारनामे नहीं होते। ठीक है, आज यूपी जैसा तर्क, एक मैं आपकी चैनल से एक चीज़ और मैं माध्यम से आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये इसका मैं आपसे 10-15 दिन बाद कांटेक्ट करना चाहूँगा। उसके माध्यम से मैं आपको एक इतना अच्छा सा कहना चाहूँगा। मैं बड़ी सादड़ी से बिलोंग करता हूँ, किसान का लड़का हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे इतनी अच्छी निवेदन करूँगा, या तो दुनिया का सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये जो चल रहा है ना इससे ज़्यादा चलेगा, लेकिन मेरी जो बात सहमत होगी ना उससे ये सारे काम रुक जाएंगे। मैम, हमारे जो एनकाउंटर सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो हुआ है वो हमारे को बहुत सख्त खून अभी उबल रहा है। हम ये चाहे कि उनका तुरंत प्रभाव से उनका एनकाउंटर हो, सरकार उसके बाद में शपथ ग्रहण करे, और हमारे को यहाँ पे राजस्थान में यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। हमारे को बाबा बालकनाथ अभी मुख्यमंत्री तत्काल ले उनको दो, एनकाउंटर पकड़ा, वो तुरंत प्रभाव से एनकाउंटर होना चाहिए। यूपी मॉडल कानून सब पूरा भारत में समान है, तो राजस्थान में क्यों नहीं है। इसका समाज सेवी थे मैम, इतने वो बड़े समाज सेवी इतना है होता तो हमारे कितनी बड़ी निंदनीय बात है। एक समाज सेवी आज उन्होंने कितना किया इस राजस्थान के लिए, राष्ट्र के लिए, और एक ऐसे नेता का एनकाउंटर हो रहा है हमारे युवाओं के लिए, कितना वो दुख की बात है। आज वो हालत देखो, उन परिवार की क्या हालत हो रही होगी, और हम इतने भाई इकट्ठे हुए हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। शपथ ग्रहण नहीं होगा, यूपी मॉडल लागू होगा, और जब तक एनकाउंटर नहीं होता है सरकार नहीं बनेगी राजस्थान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आखिर कितने एनकाउंटर होते रहेंगे। वो एक ही रोहित गोदारा, लॉरेंस बिंदोई जो भी है, वो कितनी और हत्या कराएगा जेल में बैठा बैठा। क्या प्रशासन, क्या मुख्यमंत्री उसको एनकाउंटर नहीं कर सकता है क्या? और कितनी परीक्षा लेगा, और लोग कितने रोड पे आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना के महिपाल सिंह जी मकराना ने बोला है कि शपथ नहीं लेने देंगे जब तक उसका एनकाउंटर नहीं होगा। हम जयपुर कुछ करेंगे अगर न्याय नहीं मिलता है 24 घंटे में। तो मैडम, सुखदेव सिंह जी दादा जो थे वो सिर्फ राजपूतों के, हमारे राजपूतों के नहीं, सर समाज के नेता थे। उन्होंने अपना हर कार्य हिंदुत्व के लिए काम किया है। तो सरकार से क्लियर अल्टीमेटम है मैडम कि ये गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होने वाला है। ये गिरफ्तारियों से इन लोगों का हौसला ही बढ़ेगा। सीधा है, इनका क्लियर एनकाउंटर किया जाए ताकि आगे आने वाले कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सके। और ये कोई छोटी बात नहीं है मैडम, तो ये दादा सुखदेव सिंह जी कोई छोटी हस्ती नहीं थे, वो पूरे हिंदुत्व के नेता थे। जब जेएनयू के अंदर ये नारे लगाए गए थे, लिखा गया था कि ब्राह्मण और बनियाओं को हिंदुस्तान से निकाला जाएगा, सुखदेव सिंह जी दादा थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि ब्राह्मणों और बनियों को निकालने से पहले हम राजपूतों की तलवारों से निकालना पड़ेगा। छोटी बात नहीं है मैडम ये। इसका सरकार से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इसका फैसला ले लिया जाए। नहीं तो राजपूत समाज के बारे में सब जानते हैं, हम हाथ जोड़ सकते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं मैडम। तो हम निवेदन है कि इसको जितना जल्दी हो सके सरकार इस पे फैसला ले ले। सरकार नहीं बनेगी मैम। सनातन के इतने बड़े रक्षक, सनातन के इतने बड़े रक्षक हैं, और वो गुंडे जेल में बैठ करके जिस तरीके से छाती ठोक के बोल रहे हैं कि हम इनको खत्म कर देंगे, मैंने ये एनकाउंटर किया है, मैंने वो किया है, मैंने उसको मारा है, जिस तरीके से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ऑर्डर पूरी तरह, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह उन्होंने हाथ में ले रखा है। उन जिन्होंने ये हत्या करी उनको तो सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी जो जेल के अंदर बंद है और जो जिस तरीके से हत्याएं करते जा रहे हैं एक के बाद एक देश के अंदर जो दहशत फैला रहे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी सजा मिले और उनको खत्म करना चाहिए। नहीं तो आगे बढ़ करके आगे आने वाले टाइम में इस तरीके से जो समाज का नेतृत्व करने के लिए कोई भी आदमी आगे नहीं आएगा। अगर जिस तरीके से समाज को जो नेतृत्व करते हैं उनको खत्म कर रहे हैं लोग, आगे आने वाले टाइम में कोई भी नेतृत्व इस समाज का, सर्व समाज का कोई भी नेतृत्व नहीं करेगा, कोई लीडरशिप नहीं करेगा। कौन करेगा? किस तरीके, कौन आगे आएगा? सुरक्षित नहीं है वो आदमी। आम जन में विश्वास होना चाहिए, आम जन में विश्वास होना चाहिए, अपराधियों के प्रति डर होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो रहा है मैम, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और एक अपराधी जब तक अपराधी डरेंगे नहीं तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता। जो सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं और सिर्फ एनकाउंटर चाहते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सारी चीज़ें जो है वो प्रशासन को मुस्तैद और भी ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, यहाँ पे खुली चुनौती शासन और प्रशासन को भी है कि अगर 24 घंटे में सज़ा का प्रावधान या जो भी आगे इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो स्थितियाँ और भी बिगड़ सकती हैं।